Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics, the short run equilibrium analysis. देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लायर की मीनिंग करवाई थी। आज हम उसका प्रोसेस या उसका मैकेनिज्म आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन एक बार रीमाइंड करा देता हूं, जो कि मैं पहले से करा चुका हूं। So investment multiplier refers to the how many times there is increase in income. तो देखिए it refers to how many times there is increase in income due to increase in investment, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है देश के अंदर, उस एडिशनल इनकम से मल्टीपल टाइम इनकम में इंक्रीज होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैक्टर ऑफ मल्टीप्लायर, जिसे मल्टीप्लायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स देयर इज इंक्रीज इन इनकम, कि इंक्रीज इन इनकम कितना गुना हुआ ड्यू टू अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हमने कुछ इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, उस इन्वेस्टमेंट के चलते हमारी जो इनकम होती है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है। तो जितने गुना वो इंक्रीज होती है उस फैक्टर को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लायर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया फिर आपका, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई, ठीक है। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो इसको आप रेशियो बेस्ड डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर एडिशनल इनकम एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखिए द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए हम एक अजम्पशन मानकर चलेंगे कि देयर इज अ चेंज इन आई, ठीक है। हम चेंज इन आई हमने किया इनिशियली ₹100 करोड़ से, करोड़ मान के चलेंगे भाई, 100 करोड़ से हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इनिशियली हमने 100 करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट करी। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो MPC यानी कि मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूमर, दैट इज 0.5, यानी कि लोग आधा रुपया जो एडिशनल इनकम कमा रहे हैं, देखिए एडिशनल इनकम का हम आधा रुपया खर्च कर रहे हैं और आधा रुपया सेव कर रहे हैं, यानी MPS इज इक्वल टू 0.5। अभी देखिए मल्टीप्लायर प्रोसेस या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म आ रहा है। इसमें मैंने आपको देखिए टेबल में, सबसे पहले टेबल में राउंड लिखा है, फिर लिखा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो कि एक बार ही होगी, फिर हमने लिखा है चेंज इन इनकम यानी कि इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ, उस इंक्रीज इन इनकम का हम कितना खर्च करेंगे और कितना सेव करेंगे, हमने ये किया है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म ये आपका कहलाएगा। तो राउंड 1 में हमने 100 करोड़ से इनकम क्या की, खर्च की। तो भाई एक का खर्चा दूसरे की इनकम, हमने इन्वेस्टमेंट की 100 करोड़ का खर्चा किया, सामने वाले ने 100 करोड़ कमाए, तो इंक्रीज इन इनकम कितना आया, 100 करोड़ आया। अब उस 100 करोड़ जो सामने वाले ने कमाया उसका वो आधा तो खर्च करेगा और बाकी आधा सेव करेगा, यानी कि 50-50। सेकेंड राउंड में इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। अब सेकेंड राउंड में इनकम कितने से इंक्रीज होगी, जो इसने कंज्यूम किया, जो इस वाले ने जो 100 रुपए इनकम कमाई उसका आधा खर्च किया और आधा सेव किया, इसका खर्चा किसी और सामने वाले की इनकम, तो क्या हुआ, इनकम में आया 50 का इंक्रीज राउंड नंबर 2 के अंदर। कौन से राउंड के अंदर, 2 के अंदर। 50 रुपए सामने वाले ने इनकम कमाई भाई, क्योंकि इसका खर्चा इसकी इनकम। अब इसने 50 कमाए हैं तो ये क्या करेगा, इसमें से 25 खर्च करेगा और बाकी 25 सेव करेगा। इसने जो 25 खर्च किए वो किसी और के लिए किसका काम करेगी, इनकम का काम करेगी। 25 उसने इनकम कमाई, उसका हाफ, क्योंकि हमने जो कंजप्शन मानी है वो हाफ मान के चल रहे हैं, तो 12.5 इसने कमाई, खर्च किया और 12.5 को इसने सेव किया। नेक्स्ट राउंड 4 में देखिए इसने खर्चा किया 12.5 का, जो किसी और के लिए इनकम का काम कर रही है। 12.5 का अब आधा कितना होता है, 6.25 इसने खर्च करा और 6.25 ये सेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में देखिए 6.25 किसी और ने इनकम कमाई, क्योंकि इसका खर्चा किसी और की सामने वाले की इनकम होगी, तो 6.25 है ये आपका, ठीक है। 6.25 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3.125 आधा खर्च किया, आधा उसने सेव कर दिया। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म आपका चल रहा है कि भाई हाउ मच देयर इज इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कितने गुना आपका ये होता है, ठीक है। तो वो गुना हम निकाल रहे हैं कि भाई कितने गुना आपका इंक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट राउंड में देखिए 3.125 किसी और के लिए इनकम, इसका आधा 1.56 होता है, 1.56 होता है, ठीक है, इसकी कंजप्शन, इसकी सेविंग। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए आप राउंड नंबर 7 के अंदर बेसिकली 1.56 किसी और के लिए इनकम है, इसका आधा क्या होगा 1.56 का, ठीक है, इसका हो जाएगा लगभग 0.75 के आसपास आई गेस, ठीक है, 0.75। इसे हम करते जाएंगे जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, जीरो ना हो जाए तब तक हम इसे करना है, ठीक है। आगे देखिए 0.75 किसी और की इनकम, इस 0.75 का आधा कितना हो जाएगा ठीक है 0.39 के आसपास आपका हो जाएगा 0.39, ठीक है। और अभी ये आपका आ रहा है राउंड नंबर 9, 0.39 किसी और के लिए इनकम, इसका आधा हो जाएगा आपका, ठीक है, 0.20 के आसपास निकाल लगा लीजिए राउंड ऑफ करके। अब 0.20 किसी और के लिए है इनकम और इसका आधा 0.10, तो इस तरह से आपका 10 राउंड तक आपको ये लेके जाना है जब तक कि ये, ठीक है, 1 पॉइंट तक जीरो ना हो जाए। तो इसमें आप देखोगे कि इनिशियली हमने चेंज इन इनकम कितना, इन्वेस्टमेंट कितना किया, 100 करोड़ से किया। जब आप ये टोटल चेंज इन इनकम आप देखोगे तो ये इन सबका टोटल कितना आएगा, 200 आएगा। 200 की वजह से हमने कंज्यूम कितना किया, 100, और हमने सेव कितना किया, 100 ही हमने सेव किया। तो इस तरह से देखिए ये होता है आपका मल्टीप्लायर। के की वैल्यू देखिए, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इनकम आपका आया 200 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट था हमारा 100, तो आ गया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। तो आपने देखा मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से 200 करोड़ से इनकम में इंक्रीज आया। यही तो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि देयर इज अ हाउ मच चेंज इन इनकम ड्यू टू अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इनकम एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट का ये रेशो होता है। जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण एडिशनल इनकम में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो कितने करोड़ से आपका इंक्रीज हो गया इनकम में, 200 करोड़ से, यानी मल्टीप्लायर है 2 टाइम्स। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड एक्शन एंड द बैकवर्ड एक्शन। अब फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन में होता क्या है, देखिए फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना, यानी कि इफ there is a increase in income due to increase in investment, then it is a forward action of multiplier। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से इंक्रीज इन इनकम होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से इंक्रीज इन इनकम होता है तो उसे हम फॉरवर्ड एक्शन कहते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। से फॉर एग्जांपल अगर हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की मान लीजिए 50 करोड़ से, उस 50 करोड़ से मान लीजिए जो इनकम है वो 200 करोड़ बढ़ गई, तो आपका फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर कहलाएगा। 200 का 50 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स आपका आ जाएगा कि भाई 4 टाइम्स आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, 4 टाइम्स आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन देयर इज अ इंक्रीज। देखिए फॉरवर्ड है, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन में क्या होगा कि बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर रेफर्स टू व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम। तो बैकवर्ड एक्शन में डिक्रीज इन इनकम होता है ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट घटा देते हैं किसी इकोनॉमी के अंदर तो उस इन्वेस्टमेंट के घटने के कारण इनकम भी आपकी घट जाती है। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ये आपका बैकवर्ड एक्शन है, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पीछे की तरफ? क्योंकि हमने इनकम को घटाया, उस इनकम के घटने से आपकी जो ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट को हमने घटाया, इन्वेस्टमेंट के घटने से आपकी इनकम भी घट गई। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। से फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टमेंट को घटाया भाई 100 करोड़ रुपए से, 100 करोड़ रुपए के घटने से भाई आपकी जो इनकम है, माइनस लगा लीजिए क्योंकि माइनस का साइन है घटने के लिए, इनकम आपकी घट गई मान लीजिए 300 करोड़ रुपए से, ठीक है, 300 करोड़ रुपए से। तो आपका मल्टीप्लायर क्या आएगा? बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर है, 300 करोड़ से इनकम घट गई, ठीक है, 3 टाइम्स
तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स आपकी इनकम में कमी आ गई ड्यू टू अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़। 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट घटाई, 300 करोड़ से आपकी इनकम घट गई। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लेते हैं दो आपके न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। इसमें से जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये अंकिता ने 12th कॉमर्स C1 की जो गर्ल है अंकिता ने मुझसे पूछा हुआ है, तो वो अंकिता के लिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अंकिता प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 400 करोड़। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 400 करोड़ से इंक्रीज हुई है, ठीक है। 400 करोड़ से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज है। आपसे कहा गया है जो MPC, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होते हुए 0.8, ठीक है। तो कैलकुलेट चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग आपको निकालनी है। तो मैंने आपसे बताया हुए मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, पहला फॉर्मूला। सेकंड 1 अपॉन 1 माइनस MPC और थर्ड 1 अपॉन MPS। तो सेकंड देखिए फॉर्मूला जो है इसमें MPC की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से मेरे पास K की वैल्यू, क्योंकि मुझे चेंज इन Y निकालना है और I मेरे पास गिवन है। देखिए सोच के देखिए, I तो मेरे पास गिवन है। अब अगर मेरे पास या तो K आ जाए तो मेरे पास चेंज इन Y इजिली आ जाएगा, चेंज इन Y इजिली आ जाएगा। तो मुझे K की वैल्यू निकालनी है और K की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस MPC यानी कि 0.8। 1 अपॉन 1 में से 0.8 गया यानी 0.2, पॉइंट को हटाने के लिए लगाया 10, 5 था यानी कि 5 टाइम्स आ गया। मल्टीप्लायर कितना आ गया, 5 टाइम्स आपका आ चुका है। ये वाला फॉर्मूला उठा लीजिए, K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। चेंज इन Y हमें निकालना है, ठीक है। चेंज इन Y को एज इट इज रखिए। K की वैल्यू अभी अभी मेरे पास आई 5 टाइम्स है और चेंज इन I मुझे कितना दे रखा है, 400 करोड़ से दे रखा है। तो अगर 400 करोड़ से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरा मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है। मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन इनकम, यानी 5 गुना आपकी इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा। तो सोच के देखिए, सिंपल सी बात है, 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की 5 गुना वो बढ़ना है, यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, 2000 करोड़ से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। पहला आंसर आपका आ चुका है चेंज इन वाई। सेकंड हमसे पूछा है चेंज इन एस निकाल के दिखाइए, चेंज इन एस। तो MPS का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो ये होता था चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन वाई, ठीक है। अब चेंज इन इनकम आपका आ चुका है 200 करोड़, तो यहां लिख दीजिए 2000 करोड़, सॉरी नॉट 200, 2000 आया है। MPS की वैल्यू यहां से पता नहीं लग रहा आपको, MPC 0.8 है तो MPS कितना बचेगा, 0.2 बचेगा। कैसे बचेगा, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू होता है 1। MPC 0.8 है तो MPS आपका कितना बच जाएगा, 1 में से 0.8 माइनस होगा यानी 0.2 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो MPS 0.2 आपका आ गया, तो चेंज इन एस कितना हो जाएगा, सेविंग 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 400 आपका आ गया, ठीक है। तो 400 आपका जाएगा। तो इस तरह से आपने चेंज इन वाई और चेंज इन एस यहां पर निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए जो कि अंकिता का क्वेश्चन था, यहां आपको सी दे रखा है और आई दे रखा है। बेटे अंकिता, सी दे रखा है और आई दे रखा है। हमें पता है एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। AD इज इक्वल टू AS होता है। AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, जो कि इनकम के इक्वल होती है, इनकम के आइडेंटिकल होता है। और AD हमेशा हम 2 कंपोनेंट लेते हैं, C प्लस I। तो आपने बोला कि एट इक्विलिब्रियम Y इज इक्वल टू C प्लस I। तो ये रहा C, ये रहा I, रख दीजिए इक्वेशन के अंदर, आपकी Y की वैल्यू सिंपली निकल आएगी। देखिए y को y के इक्वल ही रखिए, c की वैल्यू में रखने जा रहा हूं 400 प्लस 0.9 y प्लस i दे रखा है, i देखिए ये रहा 4000, ठीक है, रख दिया, आ जाएगा। y ही तो, ठीक है, y ही तो वेरिएबल है यहाँ पर, या इस y के साथ एक मल्टीप्लाई में है या नहीं है, x हो, y हो, z हो, m हो, n हो, कुछ भी हो, उसके साथ एक मल्टीप्लाई में होता है। तो 1y यहां पर है, ये प्लस का 0.9y यहां के क्या आ जाएगा, माइनस का 0.9
y आपका हो जाएगा यहाँ 400 रह गया, 4000 रह गया, दोनों का टोटल हो गया 4400। ठीक है, 4400 आपके रह गए, 1 में से 0.9 गया, 0.1 y आपका बच गया इज इक्वल टू 4400। ठीक है, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4400 डिवाइड बाय 0.1 चला जाएगा आपका डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाय आप लगाओगे 10, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ गई 44,000। ठीक है, 44,000 आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। तो आपने पूछा था कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y कितना है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y आपका हो चुका है, C प्लस I होता है। ये हो गया C की वैल्यू, I हो गया आपका 4000, दोनों को जोड़िए, 4400 आपका आ गया, 0.1 y आपका आ गया, y 0.1 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 44,000 आपका आ चुका है। S आपसे पूछा है, S तो सिमिलर है भाई, S अगेन एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू I भी होता है, S इज इक्वल टू I भी होता है, तो I 4000 है, तो S भी आपका कितना आ गया 4000 आ गया। सेकेंड वैल्यू भी आ चुकी है। थर्ड है C कंजप्शन, C कंजप्शन, भाई हम कंजप्शन C निकालना है आपको, तो देखिए 0.9 y, C ये C ही तो है, व्हाट इज दिस, दिस इज द C, दिस इज द C, 400 प्लस 0.9 तो है ही, y की जो वैल्यू आई है 44,000, इसको रख दीजिए इसके अंदर 44,000, ये आपका C यानी कि कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका C यानी कि कंजप्शन आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। तो 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, देख लीजिए क्या आएगा आपका। ठीक है, 0 0 36 का 6 कैरी 3 39 ये आपका आया। ठीक है, 440,000 आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए 40,000 की टोटल इनकम, 40,000 में से 40,000 को हम कंज्यूम करते हैं, 4,000 को हम सेव करते हैं, सिंपली बेटे। ठीक है, सिंपली। तो ये थे आपके क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए, क्वेश्चन की डेफिनेशन को समझिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। क्या है, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, फाइंड आउट दैट इन्वेस्टमेंट। आपसे कहा है वो इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाइए भाई कितनी की है। इसके लिए हमारे पास दो चीजें गिवन है, एमपीसी एंड चेंज इन वाई आपका गिवन है। तो मल्टीप्लाई के 3 फॉर्मूले मैं फिर से यहां लिख देता हूं। सबसे पहला होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, पहला फॉर्मूला। सेकेंड होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और थर्ड होता है 1/एमपीएस। यहां से ही, इन तीनों फॉर्मूले से ही आपको क्लू मिल जाएगा। आपको 2 फॉर्मूले यूज यहां पर करने हैं इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो क्योंकि देखिए पहला फॉर्मूले पे नजर डालिए, के मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम तो अपने पास है, ठीक है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है, ये तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। तो अगर मेरे पास के की वैल्यू समवेयर आ जाए कहीं ना कहीं से, तो मैं इजीली निकाल सकता हूं चेंज इन आई। तो व्हाट यू नीड टू डू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, द मल्टीप्लायर, वो मुझे लगता है कि भी एमपीसी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से आ जाएगा इजीली 1/1 माइनस एमपीसी यानी 0.5। ठीक है, एक में से 0.5 गए, 0.5 ही बचेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय आप 10 करोगे, 5 से काटोगे, 2 टाइम्स आ गया। कितना आ गया मल्टीप्लायर? 2 टाइम्स। यहां रख दीजिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको पता लग जाएगी। तो के की वैल्यू है 2, चेंज इन इनकम हमें कितना दे रखा है 1000, चेंज इन आई आपको निकालना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, चेंज इन आई इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 2, 5 जा तो 500। तो देखिए 500 से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की होगी, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स यानी कि 1000 से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई होगी। ये देखिए इंक्रीज इन इनकम 1000 ही आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, फॉर्मूले ध्यान रखिए मल्टीप्लायर के, और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एमपीसी कहा हुआ है 0.75 है, इंक्रीज इन इनकम बाय 600 है। तो सेम वही चीजें दे रखी है भाई कि एमपीसी 0.75 है, इंक्रीज इन इनकम 600 है। हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी इनकम 600 से बढ़ जाए। तो क्वेश्चन की बस जो पूछने का तरीका है वो अलग है, क्वेश्चन का जो मैनर है सोल्व करने का वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको यहां भी हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही पूछा है, तो फिर से मैं यहां पर वो 3 फॉर्मूले लिख दूंगा मल्टीप्लाई के, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड 1/1 माइनस एमपीसी सेकेंड फॉर्मूला, एंड थर्ड वन इज द 1/एमपीएस थर्ड वन द फॉर्मूला। तो अगेन आप देख लीजिए, आपके पास इनकम गिवन है, ठीक है, और एमपीसी गिवन है। आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी ही है।
इनकम आपको गिवन है, कहीं ना कहीं से के की वैल्यू आ जाए तो अपना काम बन जाएगा, और मुझे के की वैल्यू यहां से आती दिखाई दे रही है साफ साफ, 1 माइनस 0.75 यानी कि 1/0.25 मल्टीप्लाइंग बाय 100 4 टाइम्स। यहाँ 4 गुना इनकम आई, उस क्वेश्चन में 2 गुना आई थी, यहाँ 4 गुना इनकम आई है। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए फिर से और इसमें अपनी वैल्यूज पुट करना शुरू कीजिए। के की वैल्यू हमारी आई 4 टाइम्स, इनकम इंक्रीज आपको दिया हुआ है 600, चेंज इन आई आपको निकालना है, आई वहां चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, आ गया 150। तो 150 करोड़ से आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी इनकम 600 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इस लेसन के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और सही मैनर में कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। 2-3 बच्चों ने क्वेश्चन भेजे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो पूछना क्या चाहते हैं, तो एकदम स्पष्ट रूप से आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सोल्व करके भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच।